हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। एंड जैसे कि संडे का पहला वीडियो होता है, वैसे ही यूजुअली आखिरी वीडियो भी हम लोग रखने की कोशिश करते हैं कि कल वापस हमारा मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। वैसे तो सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है, बट इस वक्त थोड़ा सा बड़ी छुट्टी लगती थी बिकॉज फ्राइडे के दिन भी मार्केट यहाँ पे बंद था। मतलब 3 दिन के बाद कल मार्केट यहाँ पे खुलने जा रहा है और 3 दिन मतलब कितनी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो चुकी है जो कि बैक एंड में है, और कल उसका रिएक्शन हम लोग को फ्रंट एंड मतलब मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। सो कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको लेकर बहुत सारे बड़े अपडेट्स आए हैं, सभी चीज़ों को A to Z हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप SIP करते हो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक SIP को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। सो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो भाई हमारा निफ्टी 50 कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है क्रूड ऑयल के ऊपर भी हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। इसके पीछे का रीज़न हम सभी लोगों को पता ही है। मिडल ईस्ट, अमेरिका ईरान युद्ध की अगर बात कर ले, एक दूसरे के ऊपर वापस उन्होंने अटैक कर दिया। सीज़फायर के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो बस ऑन पेपर ही नज़र आ रहे। MOU की बात करें, ऑन पेपर है कि अटैक नहीं करेंगे, ये दोनों ही शुरू हो गए। सो इस चीज़ को लेकर सबसे पहले मार्केट का रिएक्शन हमें सुबह यहाँ पे देखना है। गिफ्ट निफ्टी को देखना है, जापान के मार्केट को देखना है, ऑयल के मार्केट को देखना है, हमारे मार्केट को देखना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। देन और कोई अपडेट्स अगर आएंगे ड्यूरिंग द वीडियो बनाते बनाते वक्त तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है उनके हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी की फोकस में है, क्योंकि इनको 3,500 करोड़ का EPC ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट के ओर से। दैन अगर बात करें HDFC बैंक, वापस दोस्तों फोकस में यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो इनके एक्स चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती जो हमें देखने को मिल रहे हैं, अगेन पुरानी की चीज़ों को लेकर यहाँ पे हम लोगों को बातें यहाँ पे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जो भी चीज़ें फिलहाल HDFC बैंक यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, उसको लेकर वो बता रहे कि कोई दम है नहीं। ठीक है, एंड अटानु चक्रवर्ती की बात कर ले तो वो इस चीज़ को लेकर भी मतलब HDFC बैंक के ऊपर लगातार एलिगेशन लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि HDFC बैंक तो बता रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक ही यहाँ पे चल रहा है। कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि उनकी बातों को यहाँ पे मैच करे। लेट्स सी इस चीज़ को लेकर HDFC बैंक भी क्या रिएक्ट करता है। बजाज ऑटो की बात कर ले, जो बहुत बड़ा एक साइबर अटैक इनके ऊपर यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो अब वापस ऑपरेशन नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिले हैं। अच्छा, ये लगभग अगर देखा गया तो 2-3 दिन पहले या फिर उससे भी पहले मैंने एक आप लोगों को सवाल भी पूछा था कि जैसे कि बजाज ऑटो के ऊपर साइबर अटैक यहाँ पे हुआ है, ठीक है, और किसके ऊपर अटैक हुआ है, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाटा मोटर JLR का नाम लिया था, जो कि गलत नहीं है। पर रिसेंटली किसके ऊपर हुआ था ये मैंने पूछा था, और उस सवाल का सही जवाब था टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर। बाजार में लिस्टेड तो नहीं है, बट यस, बैक टू बैक हम कह सकते हैं हमारे देश की जो 2 बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, बड़े ग्रुप से, टाटा एंड बजाज, उनसे रिलेटेड ये कंपनीज के ऊपर हम लोगों को साइबर अटैक्स देखने को मिले थे। कुछ लोगों ने उस सवाल का सही जवाब भी यहाँ पे दिया था, उनको मैंने हार्ट भी दिया था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हेक्सावेयर, यस, हेक्सावेयर टेक की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता ही है, अब ये एंथ्रोपिक के साथ मिलकर काम यहाँ पे कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर, तो आप देख सकते हैं एंथ्रोपिक्स ऑथोराइज रीसेलर फॉर अमेजॉन बेडरॉक। ठीक है, तो इसके साथ इनका हम लोग को फिलहाल तो टाई अप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो स्विगी जोमेटो, इसको लेकर तो मैंने अलग से वीडियो ही बनाया था। अभी ये हम जोमेटो ही कहते हैं, अब ये जोमेटो नहीं है, इटरनल है। इटरनल के अंदर जोमेटो एक पार्ट बन चुका है। सो इसके पीछे का रीज़न क्या था, जैसे मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, ये बीच में 2-2% भी गिरे थे। यस, अमेजॉन अब क्या कर रहा है, क्विक कॉमर्स बिजनेस में बड़े लेवल पे 100 से ज़्यादा, 100 नहीं माफ़ कीजिएगा, 300 से ज़्यादा सिटीज़ में आने वाला है। तो अमेजॉन भाई, पैसों की तो कोई कमी है नहीं। तो स्विगी जोमेटो मतलब इनका ब्लिंकिट है, दैन इंस्टामार्ट है, उनको भी मजबूत टक्कर यहाँ पे मिलने वाली। तो इनके बिजनेसेस की ओर आप ध्यान रख सकते हैं। सुजलॉन की बात कर रहे हैं, सुजलॉन, दैन टाटा पावर की बात कर ले तो इनके बीच में तो हम सभी लोगों को पता ही है पार्टनरशिप लगातार बड़ी बनती हुई जा रही है। सो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते ही है। एमटाटेक भी वैसे भी फोकस में रहता ही है। IRFC का OFS से रिलेटेड ज़बरदस्त प्रेशर में देखने को मिल रहा था। तो लेट्स सी कल से वो कैसे रिएक्ट यहाँ पे करता है। देन AI की बात कर ले तो AI ने तो भाई हमारे IT कंपनीज का तो जीना हराम करके रखा हुआ है, हर किसी को पता ही है। थोड़ा सा कुछ अच्छी खबरें आती है तो उसके बाद एक ही बड़ी नेगेटिव खबर आती है और पूरा जितना भागा हुआ है सब कुछ वाइप आउट हो जाता है। सो अगेन IT कंपनियां रडार के ऊपर ज़रूर रहेंगी। देन अगर बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया था, जहाँ पे सरकार प्लान कर रहा है कि 12,000 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम वो लाने वाले हैं। क्यों? इलेक्ट्रिक बस को एडॉप्ट करने से रिलेटेड, किनको?
प्राइवेट कंपनीज को। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे इसको लेकर क्या अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। क्या 12,000 करोड़ की फिगर रहेगी या फिर ज़्यादा रहेगी कि कम रहेगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, ये सारी चीज़ें सामने आने वाली है। सो अगर जैसे ये खबर सामने आएगी तो अगेन ओलेक्ट्रा, जेबीएम, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, आइशर मोटर्स, ठीक है, ये कंपनियां रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर रहने वाले। डिपेंड करता है कि खबर कब निकल कर आती है उसके ऊपर। देन गोल्डमैन सैच की बात करें, गोल्डमैन सैच ने इंडिया को लेकर काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे कही है। पहले उन्होंने 6.1 के आसपास फोरकास्टिंग की थी, अब वो कह रहे कि नहीं इंडिया अच्छा ग्रो करेगा 6.5 के हिसाब से। FY27 करंट फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ है उसका उन्होंने बात किया। बट उन्होंने ये बात जब कही थी तब उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका और ईरान के पीस डील को देखकर अब इंडिया का जो जीडीपी है वो 6.1 नहीं 6.5 आ सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर में। बट हुआ क्या, यस ये उन्होंने पीस डील को लेकर ये बात कही थी। एंड जैसे ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इस पॉइंट को भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ में रखना चाहिए। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो कोटक महिंद्रा बैंक। सो कोटक महिंद्रा बैंक में हम कह सकते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट लेवल पे बदलाव होने जा रहा है। ये जो साल है मतलब 31 दिसंबर की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, कंपनी के एमडी एंड सीईओ की अगर बात कर ले अशोक वसवानी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो ये हम लोगों को स्टेप डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूर मैनेजमेंट में जब भी बड़ा बदलाव होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर बाजार अच्छी तरीके से रिएक्ट करता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी रडार के ऊपर जरूर रख सकते हो। आईएफएल फाइनेंस की बात करें दोस्तों तो 10,000 करोड़ का फंड रेज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड एक नए CFO भी हम लोग को अपॉइंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर बात करें दोस्तों तो FSSAI जो कि फूड का रेगुलेटर है एंड अब ये एक्शन मोड पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। रिसेंटली मैगी से रिलेटेड भी खबर हम लोगों ने देखी थी। एंड अब अभी फिलहाल अगर देखे गया तो SAJ फूड, सैच फूड की अगर बात कर ले तो उनको भी उन्होंने नोटिस यहाँ पे भेजी है। किस कॉन्टेक्स्ट में, मिसलीडिंग क्लेम मतलब क्या 100% आटा का क्लेम वो करते हैं अपने बिस्किट ब्रांड के ऊपर। एंड इस चीज़ के लिए FSSAI ने उनको नोटिस यहाँ पे भेजी है। पॉइंट ये है दोस्तों कि FSSAI अभी काफ़ी एक्टिव यहाँ पे हो चुका है, बिकॉज अभी सोशल मीडिया के ऊपर फूड को लेकर, खाने पीने को लेकर कितने सारे चीज़ें यहाँ पे चलती है, हम सभी लोगों को पता ही, अवेयरनेस चलता रहता है। तो इस चीज़ के चलते एक प्रेशर तो रेगुलेटर को ऊपर भी थोड़ा बहुत बन ही जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा गया तो FMCG कंपनीज के ऊपर एक लटकती हुई तलवार देखने को मिल रही है। बिकॉज जितने भी सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, सभी लोगों को पता ही है कि किस प्रकार के वो क्लेम्स यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो कभी भी उनके ऊपर भी ये लटकती हुई तलवार यहाँ पे गिर सकती है। सो जरूर इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर ने यहाँ पे बताया भाई कि 6 नए मिड साइज SUV वो फिलहाल यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी रहेंगे। AWD की भी अगर बात करें सेरा की, तो ऐसे बहुत सारे गाड़ियाँ यहाँ पे बाजार में आने वाली है। एप्पल के ऊपर हम लोग फोकस रखेंगे। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था एप्पल का शेयर ज़बरदस्त गिरा था, बिकॉज उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के जो दाम थे वो एकदम ही बढ़ा दिए, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए। सो उसके बाद शुक्रवार को थोड़ा बहुत जंप देखने को यहाँ पे मिला था। बट एप्पल की बात करें, स्पेसएक्स की बात करें, ये कंपनियां रडार के ऊपर रहती है। देन अगर बात करें दोस्तों तो अमेरिका ईरान, वीडियो क्लोज करने से पहले एक और बार अपडेट देख ही लेते हैं। अलग अलग अपडेट्स यहाँ पे आते रहते, तो आप देख सकते हैं। यस, वॉशिंगटन पोस्ट की अगर बात करें, उन्होंने बताया कि US ईरान लॉन्च अ न्यू स्ट्राइक। ठीक है, अगेन एक दूसरे के ऊपर ये अटैक करते ही जा रहे हैं। हॉर्मुज में टेंशन यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईरान की अगर बात करें, उन्होंने तो वापस मिसाइल लॉन्च किए हैं, ड्रोन अटैक्स कर दिए। बहरीन की बात करें, कुवैत की बात कर ले। ठीक है, तो मतलब बॉटम लाइन तो यही है दोस्तों कि चीज़ें हम लोग को खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेट्स सी अब मॉर्निंग को मार्केट खुलने से पहले कोई अच्छी खबर आती है कि नहीं, जिसके चांसेस तो यहाँ पे कम ही लगते हैं। एंड इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि जितना ये डिस्टर्बेंस रहेगा मिडल ईस्ट में, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ट्रंप और अमेरिका ही यहाँ पे इसका उठा रहा है फ़ायदा। ठीक है, वो चाहो तो वीडियो को आप स्टडी कर सकते हैं। एनीवेज, इस चीज़ के चलते दोस्तों इन्फ्लेशन ईरान में 88.6% तक जा चुका है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी देश अगर जंग में फंस जाता है ना भाई, वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आप देख लेना क्या महंगाई हुई है। मतलब आप 100% भी पकड़ लोगे, मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें उनके दाम ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, जितने भी चीज़ें सब कुछ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हालत यहाँ पे ख़राब हो रही है ईरान की, जो कि एक अमेरिका का टैक्टिक भी है। उन्होंने बताया था कि वो उनको फाइनेंशियली पूरा ब्रेक कर देंगे। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। देन परसिस्टेंट की अगर बात करें, परसिस्टेंट सिस्टम, सो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्विजिशन यहाँ पे किया है, जर्मन डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म। ठीक है, कितने में, 1.1 बिलियन यूरो में। एंड सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, यस, ये जो कंपनी है वो AI लीड डिजिटल इंजीनियरिंग जायंट है। ठीक है, मतलब AI से रिलेटेड खुद तो कुछ नहीं अगर कर पाएंगे तो जो रेडी है उसको यहाँ पे खरीद लो। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। लेट्स सी इस चीज़ को लेकर परसिस्टेंट सिस्टम कल स्टॉक में मतलब क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। देन IPO से रिलेटेड बात कर ले, कुछ IPO आए थे, उनका
अलॉटमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, तो वो एक चीज़ रडार के ऊपर रहेगी। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस ने बताया भाई कि 9 जुलाई को आ जाओ भाई, Q1 के रिजल्ट अनाउंस हम करेंगे एंड डिविडेंड भी यहाँ पे घोषित कर देंगे, इंटरम डिविडेंड की बात करें तो। देन अगर हम अदानी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 2 अपडेट से एक अच्छी खबर यह है कि अदानी एयरपोर्ट लगभग 20,000 करोड़ इन्वेस्ट यहाँ पे करने जा रहा है, ठीक है, 665 एकर्स की अगर बात कर ले तो। सो इस चीज़ के चलते अदानी एयरपोर्ट मतलब अदानी एंटरप्राइज को ही आप स्टडी कर सकते हैं। एंड दूसरी साइड ये है दोस्तों, अदानी ग्रुप के लिए वापस मतलब एक जो कांटा है जो उनको बार बार चुभता है, वो वापस हम हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। कौन सा? उनका जो ब्राइबरी केस। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर वो तो ब्राइबरी केस तो यूएस ने तो ड्रॉप किया था। यस बिल्कुल सही, 19 मई की अगर बात करें आप देख सकते हो, यूएस ड्रॉप द फ्रॉड चार्जेस अगेंस्ट द इंडियन टाइकून अदानी। पर दोस्तों अब इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे जो अमेरिका के जो जज है, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर दिया है किसको? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, ठीक है, कि भाई जस्टिफाई करो कि आपने ये जो केस डिसमिस किया है अदानी का ब्राइबरी केस, क्या मतलब कारण क्या है, क्यों आपने हटाया? पहले केस लगाया, ठीक है, उसके बाद आपने हटाया क्यों? तो ये जज ने ऑर्डर दिया है उनको कि भाई पहले क्लैरिफाई करो कि इसके पीछे का मतलब क्या बेस क्या है। सो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर अगेन वो अदानी का जो केस वाला मामला है वो वापस हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अदानी वाले शेयर्स वापस रडार के ऊपर आप यहाँ पे रख सकते हो। ध्यान दोस्तों, ट्रम्प का फेवरेट टॉपिक टैरिफ, वो तो चलता ही रहता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रम्प ने 100% टैरिफ का धमकी दिया है यूरोपियन नेशन को। क्यों? क्योंकि वो टेक कंपनीज जो है अमेरिका की, उनके ऊपर टैक्स लगाने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वॉर अगर खत्म हो जाए तो उसके बाद सब चंगा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रम्प वापस अपना टैरिफ वाला जो हथियार है वो लेकर आ जाएंगे और मार्केट को डिस्टर्ब यहाँ पे करते रहेंगे। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।